बेली संस्कृत पाठशाला मुक्ति आंदोलन को लेकर जिलाधिकारी ने दिया निराकरण का आश्वासन। जिलाधिकारी ने पाजा फाउंडेशन के पदाधिकारियों संग की वार्ता। नगर मजिस्ट्रेट भी वार्ता में रहे शामिल। 3 प्रमुख बिंदुओं पर हुई वार्ता। नगर के बीच स्थित बेली पाठशाला का है मामला। हाँ, आज जिलाधिकारी महोदय के समक्ष एक वार्ता हुई हम लोगों की, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट भी शामिल थे और मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें पहली बात थी कि बेली संस्कृत पाठशाला की जो सरकारी ज़मीन है, पाठशाला बंद हो जाने के बाद उसको सरकारी खाते में दर्ज होना है, उस पर वार्ता हुई। और दूसरी वार्ता हुई पीपी एक्ट के बिंदु पर, जो नगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहा है। और तीसरी वार्ता हुई बीएसए से मान्यता प्रत्याहरण की। तो ये बेली संस्कृत पाठशाला की जो ज़मीन है, जो सरकारी तालाब घाटा संख्या 267 की 2.5 बीघा ज़मीन है, तो 2.5 बीघा को खाली करने के लिए पीपी एक्ट में चल रहा है, जिसमें ये बताया गया कि शासकीय अधिवक्ता जो हैं वो विलम्ब कर रहे हैं। एक कोई आख्या मांगी गई है जो दी नहीं गई है, जो कोई विनोद कुमार द्विवेदी जी का नाम लिया गया। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने ये कहा कि मैं इसको 1 सप्ताह के अंदर निस्तारित कर दूँगा जिलाधिकारी के समक्ष। और जिलाधिकारी महोदय ने नोट किया है, जो सरकारी खाते में दर्ज होना, जो पत्रावली एडीएम वित्त के पास संचालित चल रही है, उस पर भी उन्होंने कहा कि इस पर तत्काल कार्रवाई करा दी जाएगी। और मान्यता प्रत्याहरण के लिए भी उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि वो बीएसए को बुला करके इस पर कार्रवाई करेगी। ये वार्ता हुई। इसके पहले भी आपको कोई आश्वासन दिया गया था? हाँ, आश्वासन बार बार दिए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार जो जिलाधिकारी महोदय की वार्ता रही वो मुझे बड़ा सार्थक लग रही है कि निश्चित रूप से जिस तरह उन्होंने कहा है कि लग रहा है कि ये 1 सप्ताह में कोई न कोई कार्रवाई अवश्य होकर। हमने इच्छा मृत्यु का मांगा है और इच्छा मृत्यु नहीं भी मिलती है तो जिस दिन मैं हताश हो जाऊंगा कि अब कुछ नहीं होना है, ये पूरा प्रशासन उस भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह के भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, तो उस दिन मैं बिना बताए आत्मदाह कर लूँगा।